दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज का इंतजार आप काफी लंबे समय से कर रहे थे और फाइनली इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये वैकेंसीज आने के लिए अब आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और एग्जामिनेशन इसका कब तक होगा वगैरह वगैरह सब कुछ हम एक आइडिया लगाएंगे और एक बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। बहुत सारे सवाल देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग डीडीए के इस नोटिफिकेशन पर अगर आप जाते हो तो आप सभी लोगों को सबसे पहले डीडीए के इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप नीचे आ जाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस कैडर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल जो वैकेंसीज हैं जेई सिविल की वो 104 वैकेंसीज हैं और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 67 वैकेंसीज हैं। 104 सिविल में 67 आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। अब यहां पर बात आती है कि क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहले आप इसके 2023 के एलिजिबिलिटी पर देखोगे तो डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर 2023 में देखें सिविल की 236 वैकेंसीज थी और जो सैलरी थी वो 4200 का ग्रेड पे था और यहां पर 18 से 27 के बीच का एज लिमिट था। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो अब आपके पास सवाल आता है क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। डेट ऑफ डिक्लेरेशन और रिजल्ट मेंशन्ड ऑन द मार्कशीट, डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो मार्कशीट पर मेंशन है या सर्टिफिकेट पर मेंशन है उसको ही ट्रीट किया जाएगा डेट ऑफ पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। इट इज रीइटरेटेड दैट कि जो रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इनकी वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा लास्ट डेट से पहले। मतलब लास्ट डेट फॉर्म भरने की उस समय 2 जुलाई थी। अब इसी प्रकार से इस साल फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो है 5 नवंबर। अगर आप देखोगे तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपका 5 नवंबर है। यहां नीचे आ जाएंगे आप तो यहां नीचे नहीं, सबसे ऊपर आपको मेंशन किया गया है फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर है। मतलब अगर आपके 5 नवंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट्स यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर डीडीए जेई के लिए डिग्री के कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ डिप्लोमा ही रिक्वायरमेंट नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन इज आल्सो एलिजिबल। तो यहां पर डीडीए जेई के लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यह भी बता दूं हायर क्वालिफिकेशन इज आल्सो एलिजिबल। ओके, मतलब डिग्री के कैंडिडेट्स भी यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल आता है कि क्या सर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हां, अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर सवाल आता है कि इसका एग्जाम कहां होगा, तो दिल्ली के सेंटर्स पर इसका एग्जाम होगा। जो दिल्ली के सेंटर्स होंगे उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स पर ही इसका एग्जाम होने वाला है। ओके, अदर स्टेट में इसका एग्जाम नहीं होता। तो ये दिल्ली स्टेट की जॉब है, दिल्ली विकास प्राधिकरण की जॉब है। सो सिर्फ दिल्ली के स्टेट, दिल्ली में ही जो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहीं पर आपका एग्जाम होने वाला है। सवाल आता है कि क्या रहेगा इसका सिलेबस, क्या रहेगा। तो सिलेबस के लिए एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देख लो। एग्जाम पैटर्न डीडीए जेई का क्या है, तो डीडीए जेई में जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, मैथ्स के एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। इसके अलावा डिसिप्लिन के 80 क्वेश्चन रहते हैं 80 नंबर के। बट वेट, यहां ये जो डिसिप्लिन लिखा है डिसिप्लिन वाइज 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कॉमन वैकेंसीज हैं, ईएनएम कॉमन वैकेंसीज हैं। तो ईएनएम का क्या रहेगा जो है एग्जामिनेशन पैटर्न, ईएनएम के 80 टेक्निकल 80 जो डिसिप्लिन क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे, तो उसमें 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के होंगे और 40 सवाल मैकेनिकल के होंगे। लेट मी वेरी क्लियर टू यू, 40 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के होंगे, 40 सवाल आपके इलेक्ट्रिकल के होंगे। तो आइए यहां पर आपको डीडीए जेई का प्रीवियस ईयर दिखा देते हैं। डीडीए जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे देख सकते हो। तो डीडीए जेई के तमाम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो डीडीए जेई सिविल का पेपर 18 का भी पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 18 का पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2023 का पेपर पड़ा हुआ है, सिविल का 2023 का पेपर पड़ा हुआ है। कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 2023 के पेपर को आपको शो कर देता हूं। तो यहां पर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर मैं अपना मैं नाम और फोन नंबर एंटर करके दिखा देता हूं। सो फोन नंबर हो जाएगा, ओके ओके, तो पेपर जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा और पेपर में आप सभी लोग देख पाएंगे डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 3 अप्रैल 2023 का पेपर।
सो 3 अप्रैल 2023 के इस पेपर में अगर आप नीचे आ जाओ, देखो नीचे क्या, शुरू से ही देखो। सो डोमेन क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के 40 सवाल देखने को मिलेंगे पहले से लेकर, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट से लेकर 40 क्वेश्चंस आपके जो रहने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल के ही रहने वाले हैं। इवन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो वर्किंग इन डीडीए। तो एक स्टूडेंट मेरा डीडीए में वर्किंग है, उसने 2018 में तैयारी की थी, 2018 में जब नोटिफिकेशन आया था तब। तो यहाँ पर आपको मैं मैकेनिकल के क्वेश्चन जहां से शुरू हो रहे हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। तो अगर आप ये देखिए ये रहा भैया 40 सवाल इलेक्ट्रिकल, 40 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के हैं। फिर उसके बाद मैकेनिकल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, डोमेन क्वेश्चंस मैकेनिकल, और मैकेनिकल के फिर आपको 40 सवाल जो है वो दिखने वाले हैं। तो मैकेनिकल के इस तरीके से आपको 40 क्वेश्चन जो है मैकेनिकल के दिखेंगे। मैकेनिकल के यानी कि इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स को मैकेनिकल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स को इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। रही बात की ऐसे कैसे तैयारी होगी, तो डीडीए जेई की तैयारी इंजीनियर्स अड्डा काफी लंबे समय से करा रहा है और आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, रीजनिंग भी रहने वाला है आपका, ठीक है ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं 2023 के पेपर के अनुसार। रीजनिंग के क्वेश्चंस के अलावा फिर आ जाएंगे नीचे आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी दिखेंगे, जैसा कि आपको बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं। फिर उसके बाद आपके नीचे आ जाइएगा तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी हैं, और इस पेपर में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस के अलावा। आपका जो लास्ट सेगमेंट हमारा है इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है तो डीडीए जेई के लिए तैयारी इंजीनियर्स अड्डा आपको करा रहा है। कैसे करना है, तो आपको जाना है यहां पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अड्डा 24/7 आप यहां पर गूगल पे एंटर कीजिएगा। सो अड्डा 24/7 आपको गूगल पे एंटर करना है। ऑल कोर्सेस एज एग्जाम्स पर जाना है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के, सिविल के हैं तो सिविल के रिस्पेक्टिवली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाकर और डीडीए जेई के लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अगर आप सिर्फ डीडीए जेई के लिए करना चाहते हो तो आने वाले समय में बहुत जल्द डीडीए जेई का कोर्स दिखने वाला है। अभी यहां पर विजिबल नहीं है, बट डीडीए जेई के कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी ये रहा विजिबल है। तो डीडीए जेई का ऑलरेडी कोर्स विजिबल है। अगर आप देखें तो डीडीए जेई के लिए आपके पास जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कोर्स आ भी गया है। डीडीए जेई का ऑलरेडी कोर्स इज लॉन्च्ड, 2199 रुपए प्राइस है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं अगर आप कूपन कोड एंटर करते हैं Y1022। सो Y1022 कूपन कोड एंटर कीजिए यहां पर और पाइए एडिशनल डिस्काउंट। सो Y1022 कूपन कोड एंटर करना है, Y1022 कूपन कोड एंटर करना है और आप पाएंगे 2023 रुपए का आपको डीडीए जेई का कोर्स मिल जाएगा। अभी समय है, एनरोल कर लो, क्योंकि इसका डीडीए ने एग्जामिनेशन डेट्स भी बता दी हैं कि कब एग्जाम लेने वाले हैं। तो अभी से लगभग 3 से 4 महीने का समय है, प्रॉपर सिलेबस कवर कर सकते हो, मैकेनिकल का भी इलेक्ट्रिकल का भी हमारे साथ जुड़कर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।